अपनी बातों को रखा। 1 साल तक हम लोग का जिरह चला। माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश दिया 16 फरवरी को और बोला कि नहीं, इनको भी पार्टी बनाया जाए, ये भी इस जमीन के राइट ओनर में से हो सकते हैं या हैं। अगर उन्हें माननीय न्यायालय को ये लगा तभी उन्होंने हमारे को पार्टी अलाउ किया। 16 फरवरी को आदेश आया। अब रही बात उस मृत्युंजय नाथ पांडे की, तो कहता है भू माफिया है। उस लैंग्वेज को मैं नहीं कह सकता, उन लोग का आचरण है, उन लोग का आचरण है। ये तो मृत्युंजय पांडे की बात हुई, लेकिन उनके साथ जो उनके गांव के अड़ोस पड़ोस के भी 2-4-5 लोग अलग गांव के लोग थे। अलग गांव के। हाँ। वो लोग क्यों आप पे इस तरह हावी हुए? देखिए मैं बता रहा हूँ, अब देखिए उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। उसमें एक सुनील दुबे थे जो आपसे कुछ बोले थे। सुनील दुबे भी थे और भी बहुत। नहीं, और लोगों ने कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की। सुनील दुबे थे। ये देखिए जो मैंने रजिस्ट्री करवाया है, गौरी शंकर पांडे रहे। ये देखिए ये भरद्वाज उनका सुनील दुबे का लड़का है, पढ़िए यहाँ पे, रितेश भरद्वाज, सुनील कुमार दुबे, उनका लड़का इस रजिस्ट्री में पहचान बना है। और उनका बाप कह रहा है कि रजिस्ट्री फर्जी है, तो इससे क्या साबित होता है? उनका लड़का भी फर्जी हुआ ना। वो तो अपने लड़के को, उनके लड़का। हाँ ये देखिए ना, इस पर लिखा है उनका लड़का। ये उनका लड़का है सुनील दुबे का, ये लड़का है, मेरे रजिस्ट्री में वो पहचान है। तो अपने लड़के को भी ना फर्जी बोल रहे हैं। क्या नाम? धर्मेंद्र पांडे जी हैं, और धर्मेंद्र पांडे जी ने अपनी पक्ष को रखा कि क्या बात है और इनको क्यों। एक मिनट आपसे हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा हृदय जी से बात करना चाहेंगे। आप हमें ये बताइए, आपको कब पता चला कि वो जमीन फर्जी है? देखिए हम तो अभी 4-5 दिन से लगे हुए हैं। जब केस हुआ था तो जब इन लोगों ने केस कर दिया, कोई केस हमारे तरफ से तो हुआ नहीं। केस तो हमें करना था कि ये चीज़ हमें गलत आपने दिया हुआ है। अगर चेक बाउंस का इन्होंने केस किया, जैसे कि जून में जमीन रजिस्ट्री हुई, आपके अनुसार 4-5 लाख रुपए उनको पहले दिया गया और 4-5 लाख रुपए में ही वो मान गए, रजिस्ट्री हो गया। और फिर उनको 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था कि चेक भेजने का भी एक टाइम होगा ना कि कब भेजेगा। टाइम दिया गया था तभी तो वो डाले थे। तो चेक उसी दौरान उसको फिर होल्ड करा दिया गया। इसमें मेरे को थोड़ी जानकारी है क्योंकि यहाँ पे रह नहीं रहे थे, मैं यहाँ पे गांव में था उस टाइम में। देखिए जिन लोगों ने इनको ज़मीन दिलवाया था, इन्हीं के आप मतलब परिवार के लोग थे, तो उन लोगों ने बोला था कि इतने दिन बाद आपका बाउंड्री करा दिया जाएगा। 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया नगद दिए थे। उसके बाद हुआ था कि जब आप कब्जा कर दीजिएगा, बाउंड्री कर दीजिएगा, दाखिल खारिज कर दीजिएगा। एक आप देखिएगा कि खेसारी लाल यादव जी का एक उस टाइम भी मीडिया में आया था कि दाखिल खारिज करवा दीजिएगा, हम पैसा दे देंगे। तो ना इन्होंने कब्जा दिया, ना इन्होंने दाखिल खारिज किया, तो इस वजह से उन्होंने चेक को स्टॉप पेमेंट करवा दिया। उनकी कोई गलती नहीं है। अब रही बात इन लोग इनके बेचैनी का कारण, तो बेचैनी का कारण ये है कि अगर आप ज़मीन पे न्यायालय में गए हैं, अगर आप चेक बाउंसिंग का केस किए हैं तो भी आप न्यायालय में गए हैं, तो दोनों ही सूरतों में तो आप न्यायालय में ऑलरेडी गए हैं। तो माननीय न्यायालय का इंतजार कीजिए। अगर खेसारी लाल यादव जी गलत होंगे तो उनको सजा होगी। अगर ज़मीन के लिए न्यायालय में गए, अगर ज़मीन आपका होगा तो आपको मिलेगा, ज़मीन मेरा होगा तो मेरे को मिलेगा, या जो भी वहाँ पे अभी 2 ही की लड़ाई है हमारी उनकी और कोई। तो अगर हमारा ज़मीन हुआ तो हमारे को माननीय न्यायालय उसका फैसला। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 1-2 साल इंतजार कर लिए। बेचैनी का कारण क्या है? चलिए आपसे हृदय जी हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा और आगे आएँ। जानना ये चाहेंगे हम, जैसे कि आपका कहना है कि ज़मीन उनका है नहीं, चांदा देवी के नाम से मृत्युंजय पांडे ने ज़मीन रजिस्ट्री किया है। जब ज़मीन उनका नहीं है, चांदा देवी को तो ज़मीन मान्य नहीं होगा, उनके रजिस्ट्री करने से मान्य नहीं होगा। यदि चांदा देवी उसी प्लॉट को उनको फिर वापस कर देती है तो इसमें कहाँ गलत है? मैंने वापस करने का ना उनके कहने का मतलब है कि जो भी हम पैसा दिए हैं वो पैसा आप ले लीजिए, जो भी आप दिए हैं। उनका कहना है ना, हमसे तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। हमसे वैसा कोई बात नहीं हुआ है, हाँ, कि वापस करना है या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ। जब इन्होंने FIR का केस किया, इन लोगों को समझ में नहीं आया, अगर उस टाइम में 420 का केस इनके ऊपर कर दिया जाता तब क्या होता। आप लोगों ने तो केस दिक्कत होगा। अब देखिए हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनका जैसे मृत्युंजय पांडे का कहना है कि मेरा जमीन मुझे वापस कर दिया जाए और अपना चेक ले जाए, जो भी है, इसमें उनको क्या नहीं। तो अब ये जब इतना कुछ होने को देने के बाद इनसे आप जमीन लिखवा लीजिए, इनका जमीन नहीं, मतलब इतना कुछ होने के बाद जब ये इस पे ऑलरेडी केस चल रहा है तो हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले होते कौन है? पहले तो यहाँ बैठ के क्लियर करें, वो सबसे पहले यहाँ से क्लियर हो, उसके बाद हमसे बात करें। जमीन जब क्लियर ही नहीं है वो क्या पंडित? मेरा कहना ये है कि बेचैनी के कोई कारण नहीं है, घबराहट क्यों हो रही है उनको? 1-2 साल इंतजार करिए। माननीय न्यायालय अगर जिसके पक्ष में देगा, जमीन उसका होगा।
कोर्ट केस आपने चेक बाउंसिंग पे किया है, उसका इंतजार करिए। अगर खेसारी लाल यादव पे वारंट हुआ, आप एक बात बताइए, हमारे राज्य में इतने वारंट, इतनी न्यायालय चल रहे हैं, उस पे वारंट करके एक दिन बाद उसका नकल निकाल के मीडिया को फोन करना, बुला करके क्या है? इसलिए ना कि आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं किसी को। खेसारी लाल यादव जी को आप मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं, नकल निकाल के कि वारंट हो गया। अरे वारंट तो डेली हजारों वारंट हो रहा है, डेली जमानत हो रहा है। पांडे जी, आपके अनुसार समाधान क्या है इसका? समाधान ये है, समाधान देखिए, मैं तो न्यायालय के ऊपर तो हूँ नहीं, लेकिन सारे लोग तमाम जितने भी हैं, जिसे जो नहीं, रोशन श्रीवास्तव हो गए, या फिर जो आपके और पांडे जी जिससे आप जमीन खरीदे हैं, या आप, या ये लोग, तमाम लोग बैठ के इसका फैसला क्यों नहीं करते? वो लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो इस चीज़ को ये पहले भी हो चुका है, वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। मुझे ये बताइए कि पूरे समाज में बैठ के भी अगर वो खतियान को कहेंगे कि हम नहीं मानते, तो उसका कोई जवाब है? बरबरदा कहते हैं वो कि बरबरदा से हमारे को जमीन मिला लाला, लेकिन उसका बरबरदा में भी तो भागवत पांडे का नाम है। बरबरदा में भी आपको भी मैंने दिखाया कि 295 में दर्ज है भागवत पांडे का नाम से। अब ये बताइए कौन, इसके ऊपर एक केस भी चला है, 40 केस नंबर 1981 में जजमेंट हुआ है। शिवधार पांडे केस जीते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जमीन जिसका नीचे है उसका होता है। तो किसी भी पेपर को नहीं मानेंगे तो क्या हुआ? रही बात, जमीन हमारे कब्जे में है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जरूरत होगी, जब न्यायालय का आदेश आएगा, हम वहाँ पे हैं। उससे पहले जमीन। हृदय जी, 2 बार 3 बार चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट के द्वारा उनको शायद बुलाया गया था जिसके नाम से, तो वो फिर हाजिर क्यों नहीं हुए? नहीं, हाजिर देखिए, उनके पास एक तो इतनी समय नहीं होती है। हाजिर हुए थे एक बार, बिना हाजिर हुए बेल हुआ था, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसे ये चर्चा हो रहा है कि हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते वारंटी? चर्चा हो रहा है ना, कोई कोर्ट में तो चले, वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तारीख पे नहीं गए होंगे या 1-2 तारीख मिस हो गई होगी, इस वजह से वारंट हो जाता है। आपको भी पता है, जब हर एक न्यायालय में तो हर एक तारीख पे जाना चाहिए। हम मतलब इनकी तरफ से गलत तो सफाई देना चाहिए ना कि बिल्कुल नहीं, अपनी बात रखना चाहिए हर एक डेट पे। बिहाफ में कोई वकील वगैरह? हाँ, नहीं, वही तो हो सकता है, तारीख पे ना गए हों, वकील ना गए हों। मतलब हो सकता है कि वकील समय पर ना पहुंचा, या पहुंचे हों तो थोड़ा देर पहुंचे हों, ऐसा भी होता है। बाकी जब जरूरत होगी, माननीय न्यायालय में उपस्थित होंगे और उनका आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उनको वकील के माध्यम से किया जाएगा। ये गलती हो सकती है कि तारीख पे वकील ना गए हों तो लेट भी हो सकता है इसमें, कई बार 5-10 मिनट आदमी लेट भी हो जाता है, तो भी हो जाता है ऐसा चीज़, ऐसी कोई बात। माननीय न्यायालय में उनको जाना आप देख रहे थे इस वक्त अभी खेसारी लाल यादव के गांव पे पहुंचे हुए हैं, इनके घर पे पहुंचे हुए हैं। हृदय जी उनके बड़े भाई है खेसारी लाल यादव की। चूंकि चर्चित चेहरा है तो नाम उन्हीं का आ रहा है। ये जमीन उनकी पत्नी चंदा देवी ने खरीदा था। हालांकि इन लोगों का कहना है कि औरत भोली भाली होती है, समझ में नहीं आया, 2-4 लाख रुपया मिला, 18 लाख का चेक दिया गया और जमीन रजिस्ट्री हो गया। सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर 4 लाख और 3 लाख या जो भी पैसा मिला, आपने रजिस्ट्री किया क्यों? सबसे पहले आपको पूरा पैसा ले लेना चाहिए था, उसके बाद रजिस्ट्री करना चाहिए था। कहीं ना कहीं यदि अकबका के आप जमीन रजिस्ट्री कर दिए हैं तो संदेह और सवालों के घेरे में आप भी आते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ लालच दिख रहा है या क्या। हालांकि ये मुझे नहीं पता है कि मामला क्या है, लेकिन हृदय जी का कहना है कि चेक बाउंस नहीं कराया गया था। पूरी कोई भी पैसा देता है, अब औरत कहीं जाके ज़मीन ले लेती है, मुझे शक होता है या किसी के द्वारा बताया जाता है कि ज़मीन इनका नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको अच्छी तरह से जांच परख करते हैं। जांच परख करने के बाद पता चला कि मृत्युंजय पांडे का वो ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन कहीं ना कहीं विवादों में घिरा हुआ है। तब जाके इन लोगों ने स्टॉप पेमेंट करा दिया। जब स्टॉप पेमेंट हुआ तो अब चर्चा दूसरी हो रही है कि चेक को बाउंस कर दिया गया। खेसारी लाल यादव आखिर चेक बाउंस क्यों कराएंगे? ज़मीन नहीं लेना है तो नहीं लेना है, नहीं देना है तो आखिर विवाद, ज़मीन पर विवाद, कोई निजी दुश्मनी तो थी नहीं, तो आखिर इस तरह का मामला क्यों उठ रहा है? पांडे जी को भी हमने बुलाया, इनसे भी जानने की पूरी कोशिश की और इन्होंने बताया कि मामला क्या है। ये लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग बैठ के भी निदान करना चाहते हैं, वो लोग बैठना नहीं चाहते। तो आखिर क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? कई तरह की बात है, कई तरह के सवाल है और इस सवालों के घेरे में और इसके लपेटे में अब तमाम लोग आ रहे हैं। तो इसका निष्पादन होना चाहिए, चूँकि यदि ये गलत है तो किसी अच्छे और प्रतिष्ठित कलाकार को इस तरह समाज में बदनामी नहीं करानी चाहिए कि जेल में जाएंगे तो चेक बाउंस होगा, तो ये होगा वो होगा। बदनाम करने का ही तो कुल मिला के कि एक बड़े आदमी के साथ जब जुड़ के खोदा खोदी आप कीजिएगा तो लाइट में तो आप आ ही जाइएगा, और जब लाइट में आप आइएगा तो 2-4-10 आदमी आपको भी देखेगा। और है, अभी कोई 2-4 महीने पहले हमारी जानकारी में जहाँ तक है, जहाँ ये ज़मीन है उससे कोई 2 किलोमीटर आगे खेसारी लाल यादव जी ने ज़मीन लिया 11 बीघा, मतलब 2.5-3 करोड़ का ज़मीन लिया। आज तक समाज में, मार्केट में कहीं भी ये खबर नहीं है कि अगले का पैसा है।
अभी यहाँ पर ज़मीन लिया या जहाँ भी लिए हों, भगवान करे खूब लें, लेकिन इतना कहीं पे कोई विवाद नहीं। सिर्फ इसमें क्यों विवाद हो रहा है? कोई तो बात होगी इसमें। इनका कब्जा नहीं है। पूरा मामला तो न्यायालय तय करेगी और प्रशासन इसको भली भांति जानती है कैसे एक क्या निदान होगा, क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है कुछ खुल के नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय पर इन लोगों को भी विश्वास है, उन लोगों को भी विश्वास है, न्यायालय ही इसका फैसला करेगी। फिलहाल जो मामला था, मैंने प्रयास किया कि चूँकि उन लोगों ने बोला था तो इन लोगों से भी जाना जाए कि आखिर मामला क्या था। चूँकि दूसरा पक्ष अपना बात नहीं रखेगा तो फिर कहीं ना कहीं एक संदेह और बदनामी की जो सुई है खेसारी लाल यादव पे, ये लांछन लग रहा था, इस तरह का कीचड़ उछाला जा रहा था। तो इसलिए ये हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ इन लोगों से भी बात करके आप तक दिखाया जाए। फिलहाल न्यायालय में मामला अटका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि खेसारी लाल यादव अरेस्ट होने वाले हैं और वारंट इशू हुआ है, चलता है। चूँकि स्टॉप पेमेंट किया गया है, जब तक निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह मामला चलता रहेगा। तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।